नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी है हमें ऐसी लड़की चाहिए जो बहू नहीं बेटी बनकर रहे, बुढ़ापे का सहारा बने। कुछ रह गया हो तो देख लो, बाजार तक जा रहा हूँ, लेता आऊँगा। स्कूटर निकालते हुए राम प्रकाश जी ने बाहर से आवाज लगाई। आज सुबह से बाजार का उनका यह तीसरा चक्कर था। पकवानों की खुशबू बाहर तक फैली हुई थी। उनकी पत्नी रमा जी सुबह से तैयारी में लगी थी, और क्यों ना हो, आज उनकी बड़ी बिटिया साक्षी को देखने लड़के वाले जो आ रहे थे। राम प्रकाश जी की दो बेटियां हैं। बड़ी बिटिया के लिए उनके मित्र ने ही लड़का बता दिया है। राम प्रकाश जी की परिस्थिति किसी से छिपी नहीं है। छोटी सी नौकरी में पहले दो बहनों की शादी की। पिताजी अल्पायु में ही गुजर गए थे, परंतु उन्होंने घर की जिम्मेदारियां उठाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। बहनों के ब्याह से निवृत्त हुए तो बेटियों को भी जी भर पढ़ाया। साक्षी पोस्ट ग्रेजुएट होने के बाद नेट की तैयारी भी कर रही थी और पास के एक स्कूल में पढ़ाती भी थी। रमा जी ने पूरे प्यार और लगन से परवरिश की दोनों बेटियों की। खूब समय दिया पढ़ने के लिए। बेटियों को लगभग घर के काम से मुक्त ही रखा, और कैसे ना करती। अपने बचपन की स्थिति सदा याद रहती थी कि माँ की बीमारी के कारण उन्हें खुद बहुत पढ़ने का समय नहीं मिलता था। हमेशा लगता था कि मुझे थोड़ा और समय पढ़ने के लिए मिल जाता तो। और बचपन की इस कसक को अपनी बेटियों को पढ़ने का भरपूर समय देकर पूरा कर रही थी। मन तो उड़ता पंछी होता है, पल भर में कहां से कहां पहुंच जाता है। लो भाई, वह लोग आ गए। राम प्रकाश जी के आवाज के साथ रमा जी की जैसे तंद्रा टूटी। खड़ी होकर पहले साक्षी के कमरे में पहुंची। बेटा, अब किताबें समेट कर रख दे और उठकर हाथ मुंह धो ले। साक्षी का 2 दिन बाद एग्जाम था, अतः वह उसे डिस्टर्ब नहीं कर रही थी। और साक्षी ने भी बोला था, माँ यूँ सूट पहनकर ही मिल लूँगी उन लोगों से, कोई दिखावा करने की आवश्यकता नहीं है। सब ने हंसी खुशी के माहौल में साथ में बैठकर खाना खाया। लड़के की माँ ने जब हंसते हुए पूछा, सभी चीज़ें बहुत अच्छी बनी हैं, क्या साक्षी भी इतना अच्छा खाना बना लेती है? नहीं बहन जी, अभी पढ़ रही है तो खाना बनाने में हाथ बहुत सेट नहीं है, और मैंने भी पढ़ाई को ही पहली प्राथमिकता पर रखा, लेकिन धीरे धीरे आता जाएगा। आखिर मैं भी अपनी शादी के समय इतनी परफेक्ट कहाँ थी। उनकी साफ गोई लड़के की माँ को पसंद आ रही थी। आखिर उनके भी 2 ही बेटे थे। घर में बिटिया की कमी तो वह भी अच्छी तरह महसूस करती थी। साक्षी बहुत सलीके और गरिमा से सबसे बात कर रही थी। पूरा घर दोनों बेटियों द्वारा जीते गए मेडलों और ट्रॉफी से सजा था। उन्होंने भी हंसते हुए कहा, अरे मैं खाना बनाना सिखा दूंगी। बस मुझे ऐसी लड़की चाहिए जो घर में बहू नहीं बेटी बनकर रहे। लड़की की समझदारी और व्यवहार सबसे महत्वपूर्ण है, बाकी चीज़ों का मेरे लिए कुछ खास महत्व नहीं है। आपकी लड़की ऐसी हो जो हमारे बुढ़ापे का सहारा बने। आखिर मेरी कोई बेटी नहीं है, मेरा दुख सुख समझे। अचानक रमा जी उठ खड़ी हुई, और मैं भी बड़ी विनम्रता से आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। मेरी 2 बेटियाँ हैं, अतः मैं भी ऐसा लड़का चाहती हूँ जिसका व्यवहार हम सबसे समझदारी पूर्ण हो। बाकी चीज़ों का मेरे लिए कुछ खास महत्व नहीं, बस लड़का ऐसा हो जो हमारे बुढ़ापे का सहारा बने। आखिर मेरा कोई बेटा नहीं है ना, तो हम लोगों का दुख सुख समझे। मुझे भी दामाद के रूप में बेटा ही चाहिए। राम प्रकाश जी रमा के इस अप्रत्याशित व्यवहार से हतप्रभ थे। इतना अच्छा रिश्ता कहीं बात ना बिगड़ जाए, फिर यह सब बातें तो जिंदगी में आगे देखी जाएंगी। साक्षी और उसकी छोटी बहन दोनों गर्व से आंखों में आंसू लिए अपनी माँ की ओर देख रहे थे। हमारी दादी पापा सबके सामने चुप रहने वाली माँ में इतनी हिम्मत कहाँ से आई। कमरे में एक अजीब सा सन्नाटा छा गया था, तो लड़के की माँ ने हंसते हुए सन्नाटा तोड़ा। बिल्कुल बहन जी, अपनी बेटियों को इतना सुयोग्य बनाने के बाद ऐसी अपेक्षा रखना आपका हक बनता है। अब तो दोनों ही बच्चों पर दोनों ही घर का अधिकार है, और दोनों माता पिता दोनों की जिम्मेदारी हैं। उन्होंने हंसते हुए लड्डू साक्षी की माँ को खिलाते हुए कहा, आपकी साफगोई और सच्चाई मुझे पसंद आई। दोनों बच्चों ने भी एक दूसरे को पसंद कर लिया है, अब तो बस रिश्ता पक्का। दोस्तों, क्या एक लड़की की माँ ऐसी अपेक्षा नहीं रख सकती? आखिर जब यह समाज में अपेक्षित है कि हम बच्चों की लाइन ना लगाएं और ईश्वर ने हमें जो दिया है उसे ही स्नेह से पालें।
तब क्या लड़के और लड़की दोनों का ही एक दूसरे के माता पिता के प्रति समान कर्तव्य नहीं है? आपकी इस विषय में क्या राय है? आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।